इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस। तो पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा मैक्रो एनालिसिस और चौथा मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। तो हम स्टॉक एनालिसिस क्यों करेंगे? स्टॉक एनालिसिस आपको मदद करेगा। आप कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, कितना टाइम पीरियड तक आप होल्ड करेंगे उस स्टॉक को, कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, जैसे कि 1 मिनट का, 5 मिनट का, या 1 घंटे का, या 1 दिन का, या 1 वीक का। आप कितना प्राइस में स्टॉप लॉस रखोगे या कितना प्राइस में आप प्रॉफिट बुक करोगे, ये सब के लिए स्टॉक एनालिसिस करना जरूरत है। तो क्या क्या टाइप का स्टॉक एनालिसिस हम कर सकते हैं जो मार्केट में है, जो एक्सपर्ट यूज करते हैं? तो पहला तो फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा मैक्रो एनालिसिस, चौथा मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या हम चेक कर सकते हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस में दो टाइप का एनालिसिस रहता है मोस्टली। एक तो है क्वालिटेटिव अप्रोच, दूसरा है क्वांटिटेटिव अप्रोच। एक क्वालिटेटिव अप्रोच में हम देख सकते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, क्या बिजनेस करता है, किधर बिजनेस करता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स कितना शेयर होल्डिंग रखते हैं, एफ आई आई कितना शेयर होल्डिंग परसेंटेज रखते हैं, डी आई आई कितना शेयर होल्डिंग परसेंटेज रखते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर कितना शेयर होल्डिंग परसेंटेज रखते हैं। हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कौन सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है और उनका एथिक्स क्या है, मैनेजमेंट का एथिक्स क्या है, कंपनी का एथिक्स क्या है। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से जितना सारे रूल्स और रेगुलेशन सेट किए हैं, एमसीए के हिसाब से, सेबी के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से, वो अगर कंपनी ने फॉलो करता है वो सब एथिक्स। दूसरा है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है एक कंपनी ने स्टॉक में इन लास्ट 10 से 15 साल, लास्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल। हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना कैश फ्लो आ रहा है, कितना डेट है उसके पास, कितना दूसरा लाइबिलिटीज है, क्या बैंक बैलेंस है, क्या कैश बैलेंस है, कितना रिसीवेबल है, क्या क्या प्रोविजन किया है, और क्या क्या की रेशियो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, करेंट रेशियो, ईपीएस। तो बहुत टाइप का रेशियो रहता है, हम सब यूज करेंगे वो की रेशियो को हम जब फंडामेंटल एनालिसिस यूज करेंगे। तो कौन सा कुछ टूल हमको यूज करना पड़ेगा ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए? पहला है तो एनुअल रिपोर्ट। हम सबको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा वो कंपनी का। हम सबको बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा, लास्ट ईयर, हर हर साल का पढ़ना पड़ेगा। तो हमको मालूम पड़ेगा कि लास्ट 5 साल या 10 साल या 20 साल से एक कंपनी ने कैसा
ग्रो किया है। दूसरा दूसरा एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको मदद मदद करेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम में आपको यूज करने के अगर मंथली या वीकली या डेली या 2 घंटे का, एक घंटे का, या 15 मिनट का, या 2 मिनट का, क्या 1 मिनट का। टेक्निकल एनालिसिस फिर भी हेल्प करेगा कि कैंडल क्या है, क्योंकि हर कैंडल कुछ कहलाता है। हर कैंडल के हिसाब से कैंडल आपको मदद करेगा कि आपको स्टॉक में रहने का है, या बेच के निकलने का है, या आपको खरीदने का है। तो कैंडल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट। तीसरा जो हेल्प करेगा है कि स्टॉप लॉस। आप कौन सा प्राइस में आप स्टॉप लॉस रखोगे, क्या चार्ट यूज करोगे, क्योंकि बहुत सारे चार्ट है मार्केट में। तो कौन सा चार्ट यूज करोगे। कोई भी चार्ट आपका 100% सही नहीं होता है। तो आपको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट आपको सूट करता है, कौन सा चार्ट आपका नॉलेज अच्छा है, कौन सा चार्ट आपको सूटेबल करता है। आप यूज करने के बाद मालूम पड़ेगा, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट करोगे कि कौन सा चार्ट आपको यूज करने के। अगर 2-3 चार्ट ठीक से एंट्री एग्जिट दिखा रहे, आपको वही यूज करना पड़ेगा। एक चार्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि किधर एंट्री करने के, किधर एग्जिट करने के। अगर और दूसरा 2-3 चार्ट अगर आपको कंफर्मेशन देता है, तो आपका कंफर्मेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर भी मैं बोलता हूँ, कौन सा भी चार्ट आप 100% सही नहीं होगा। अगर मार्केट में 60% भी आपको काम करता है, तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस भी आपको हेल्प करेगा कि कितना देर तक आप उस स्टॉक को होल्ड करेंगे, कितना महीना, या कितना दिन, कितना साल, कितना घंटा आपको ए स्टॉक को रखना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में। इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस आपको मदद करेगा कब एंट्री करेंगे, या कब एग्जिट करेंगे, कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे ना मार्केट। तो क्यों चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको मदद करेगा कि प्राइस मूवमेंट, जैसे कि आपको मालूम है भाव भगवान होता है। कुछ भी करो, कितना भी एनालिसिस करो, सेंटिमेंट भी क्या रहा, जितना सारे वो सब प्राइस में दिखाएगा। अगर स्टॉक अच्छा है, मार्केट सेंटिमेंट अच्छा है, तो प्राइस बढ़ेगा। कुछ मार्केट सेंटिमेंट बुरा है या स्टॉक बुरा है, तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो कुछ भी करो, भाव भगवान होता है। हम भाव को सम्मान देना चाहिए, हम भाव के हिसाब से हम चलने के चाहिए। तो ये भाव कैसे मूवमेंट करते हैं, प्राइस कैसे मूवमेंट करते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। आप कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस। आपको दूसरा चीज आपको जो हेल्प करेगा ये टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है मार्केट का, ट्रेंड क्या है स्टॉक का, लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्या है, मंथली का ट्रेंड क्या है, वीकली का ट्रेंड क्या है, डेली का ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो ये स्टॉक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है। तो उसके हिसाब से आपको मदद करेगा कि कब एंट्री करने के, कब एग्जिट करने के। क्योंकि मार्केट एक जिगजैग फॉर्म में जाता है, ये एक हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में नहीं जाते, तो जिगजैग फॉर्म में जाता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो ट्रेंड डिफाइन करने के लिए ट्रेंड कैसे पता चलेगा, वो आप टेक्निकल एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा। द नेक्स्ट इज
आपको पता चलेगा कि कितना, क्या ओपन प्राइस से क्या क्लोज प्राइस से कितना हाई में गया था, कितना लो में गया था उस टाइम। आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा, आपका स्टॉक का बिहेवियर भी पता चलेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको मदद मदद करेगा कि जैसे देखिए, हिस्ट्री भी रिपीट करता है, अपने आप से रिपीट करता है। तो आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ दैट स्टॉक, देन आपको मदद करेगा कि भविष्य में भी क्या होगा, क्या हो सकता है। अगर हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा प्रिकॉशन ले लेंगे, तो आपको ये मदद करेगा कि कितना देर तक आप स्टॉक मार्केट में रह सकते हैं, कब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कितना प्राइस में स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं, वो सब आपको टेक्निकल एनालिसिस ही हेल्प करेगा। फिर तीसरा है जो मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। देखिए, बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी यूज करते हैं। मेरे हिसाब से और एक सेंटिमेंट एनालिसिस है, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। कोई लोग इसके बारे में बोलते हैं, कोई लोग बोलते नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत मायना रखता है। मैं लॉन्ग टर्म में भी मायना नहीं रखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत मायना रखता है इस मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। जैसे कि देखिए, कोई न्यूज चैनल में अगर कोई सोशल मीडिया में किसने टिप्स दे दिया, किसने व्यू रख लिया, कि किसने ओपिनियन दे दिया कि ये स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या स्टॉक प्राइस गिरेगा, ओके, तो क्या करेंगे 90% लोग, 90% लोग क्या करते हैं, न्यूज को देखते हैं, टिप्स को फॉलो करते हैं, ओपिनियन भी देखते हैं, व्यू भी देखते हैं, लेकिन खुद एनालिसिस नहीं करते। तो इसके हिसाब से क्या होगा, अगर मार्केट में सेंटिमेंट ही खराब है, हम जितना सारे एक्सपर्ट न्यूज में आते हैं या कोई भी जो जिसको फॉलो करता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत है आजकल, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग बहुत फॉलो करते हैं, इसके हिसाब से ही प्राइस गिरता है या बढ़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के, अगर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या एक्सपर्ट जो आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको मालूम पड़ेगा कि दूसरा बंदा जो बोल रहा है वही एक्सपर्ट है। तो अगर एक्सपर्ट ने बोल दिया कि मार्केट स्टॉक तो गिरने वाला है, तो रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो एक्सपर्ट को या इन्फ्लुएंसर को, आर्ट वो ऐसे, वो वैसे करते हैं जैसे कि द इन्फ्लुएंसर बोलता है। अगर सब इन्फ्लुएंसर बोलोगे कि एक गिरेगा, तो लोग बेचना शुरू कर देंगे। अब जब लोग बेचना शुरू कर देंगे तो मार्केट सेंटिमेंट खराब हो गया। तो उसके सी एज मार्केट सेंटिमेंट लॉन्ग टर्म में इतना काम नहीं करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। जैसे कि किधर वार हो गया, किधर न्यूज आ गया कि वार होने वाला है, किधर किसने न्यूज बोल दिया नहीं तो मैं तो लास्ट एनालिसिस करते इतना प्राइस में तो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। कोई बोल देगा कि मैं इतना प्राइस में स्टॉक बढ़ेगा, आप एंट्री कर लो, तो रिटेल इन्वेस्टर इसे एंट्री कर जाते हैं। इसके लिए 90% लोग भी प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, क्योंकि वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, दूसरा बंदा ने क्या बोल दिया, दूसरा ने किसना क्या टिप्स दे दिया, क्या ओपिनियन रखा, उसके हिसाब से। तो मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस भी बहुत मायना रखता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो तो हम सबको कौन सा एनालिसिस यूज करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से भाई, आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करो,
मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस भी यूज करो, टेक्निकल एनालिसिस भी यूज करो। क्यों यूज करो मैं बोलता हूँ। तो कौन सा एनालिसिस बेस्ट है मेरे हिसाब से? टेक्निकल एनालिसिस आपको मदद करेगा कब एंट्री करने का है, कब एग्जिट करने का है, कब प्रॉफिट बुक करने का पड़ेगा, कितना स्टॉप लॉस हम रखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप मैं जो बोला क्वालिटेटिव अप्रोच क्वांटिटेटिव अप्रोच, जितना सारा फंडामेंटल एनालिसिस का मेथड है, अगर आप सब कैलकुलेट करके आपको क्वालिटी स्टॉक मिल गया तो बहुत अच्छा है। देखिए जैसे कि सब लोगों ने तो स्टोरी सुना है विप्रो का, सब लोगों ने तो स्टोरी सुना है एमआरएफ का, तो वैसे बहुत ईचर मोटर का, तो बहुत सारे कंपनी है जो फंडामेंटल एनालिसिस, अगर फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है, कंपनी अच्छा है, तो आपको ये मदद करेगा। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस यूज करना चाहिए। उसके हिसाब से आप क्वालिटी स्टॉक का वॉच लिस्ट बना सकता है, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं वॉच लिस्ट। अगर बट आप ठीक से एंट्री किए, तो अगर कंपनी अच्छा है तो उसका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, और कंपनी भी आपको डिविडेंड दे सकता है, बोनस भी दे सकता है, स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है, राइट्स इश्यू भी दे सकता है, कुछ भी हो। अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, आपके एनालिसिस के हिसाब से, अगर आपने सही से एनालिसिस किया है, तो लॉन्ग टर्म में आपका कर्पस जो है ना, आपका जो पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़ेगा। तीसरा है तो मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपको नजर रखना पड़ेगा कि मार्केट का, स्टॉक का, न्यूज का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या थ्रेट है। एग्जाम्पल, स्टॉक फंडामेंटल के हिसाब से स्ट्रेंथ रहता है, लेकिन थ्रेट है, मैं जो बोला अभी, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हैं या कोई न्यूज चैनल में आके बोल देता है कि स्टॉक गिरेगा, ये तो थ्रेट है। कंपनी अच्छा है, एग्जाम्पल बहुत सारे आपको सिनेरियो में मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे अच्छा अच्छा कंपनी है, गिरता जा रहा है, लेकिन हाँ वो लॉन्ग टर्म के लिए फिर से बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत मायने रखेगा स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे करने के लिए। तो आपको ए एनालिसिस भी थोड़ा करना चाहिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। टेक्निकल एनालिसिस आपको, जैसे मैं बोला, आपको हेल्प करेगा कि कब एंट्री करने का, कब एग्जिट करने का। तो क्या सीखा? तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, और ये जो मार्केट सेंटिमेंट आपको नजर रखना पड़ेगा। और एक चीज फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प कर सकते हैं आपको वॉच लिस्ट बनाने के लिए, आपको स्टॉक क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि हजारों स्टॉक है स्टॉक मार्केट में। आप, अगर आपने एनालिसिस करोगे, डिपेंड करते हैं आप कौन सा एनालिसिस करते हो, उसके हिसाब से आपका आपका स्टॉक का जो वॉच लिस्ट है, कभी कभी 5 से 50 तक ही आ सकता है, कभी कभी तो 10-20 ही स्टॉक मिलेगा आपको, कभी कभी आपको 100-200 मिलेगा, कि आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस का कैलकुलेशन के हिसाब से, आप कौन सा रेशियो यूज करते हो उसके हिसाब से, कितना साल का रिपोर्ट पढ़ते हो उसके हिसाब से। तो बेस्ट क्या है मेरे हिसाब से, आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस यूज करो आपको एंट्री और एग्जिट जानने के लिए, और वैसे मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस यूज करो
नजर रखने के लिए मार्केट से कैसे यूज करते हैं, जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस में भी पता चल सकता है। और एक मैक्रो एनालिसिस भी वेरी मच इम्पोर्टेंट, हम सबको यूज करना चाहिए। तो वो सब कैसे होगा, आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ये पैसा कमा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।